तो उसका फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि वो आपको नहीं पूछते, वो कहते हैं ये बंदा गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उसकी वैल्यू होती है, वो उसको जाने देते हैं, उसकी तलाशी नहीं लेते, उसको पूछते नहीं हैं। तो आप पुलिस वालों को कन्वेंस कर सकते हैं तो 90% चांस होते हैं वो आपको छोड़ दें। फंस जाते हैं, पकड़े जाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो बहुत ज़्यादा लोगों में एक कॉमन पाई गई है जिस वजह से वो पकड़े जाते हैं वो ये होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शोएब मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि तुर्की में और शाम में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ज़लज़ला आया, काफ़ी अमवात हुई हैं, बहुत बड़ी तादाद में बंदे जो हैं, बच्चे बूढ़े औरतें ज़ख्मी हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा है। अल्लाह पाक मुसलमानों पर अपना रहम और करम फरमाए और शुहदा जो हैं उनको अल्लाह पाक जन्नत नसीब फरमाए और उनके लोहायकीन को अल्लाह पाक सब्र जो है वो अता फरमाए और अल्लाह पाक मुझे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम मुसलमानों को कुदरती आफात से महफूज फरमाए। यकीनन ये एक दुख की घड़ी है और मुसलमानों के लिए जो है एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी इराक़ में जो लोग बगैर वीज़ा के होते हैं और पकड़े जाते हैं वो क्यों पकड़े जाते हैं, क्या गलतियाँ होती हैं, कैसे बचा जा सकता है। कुछ टिप्स मैं जो है आज की वीडियो में आपको दूंगा जिससे आप पुलिस से बच सकते हैं। आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको वो टिप्स काफ़ी ज़्यादा काम देंगी। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें से सब चीज़ें नहीं तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। कुछ चीज़ें आपको पहले पता होंगी लेकिन कुछ चीज़ें यकीन से कहता हूँ वो आपको वीडियो में पता चलेंगी जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ट्रैवल के दौरान जो लोग पकड़े जाते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो नए लोग जो होते हैं उनको मैं ये कह दूं कि आपको जब तक ज़ुबान ठीक तरह नहीं आ जाती, ज़ुबान आप नहीं सीख लेते, उस वक्त तक कोशिश ये करें कि आप कहीं भी बाहर ना निकलें। ऐसे इलाके में बिल्कुल ना जाएं जहां आपको कोई चौकी क्रॉस करनी पड़े, आपको किसी चौकी से गुजर के जाना पड़े। नए बंदे जो है एहतियात करें बहुत ज़्यादा, चौकी वाली साइड पे वो ना जाएं। अगर मजबूरन जो है आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो फिर आगे मैं वो बताने वाला हूँ। पुराने बंदे जो हैं वो भी एहतियात से जाएं, लेकिन आप ये बात समझ लें कि आप जब इराक़ में, करबला में, नजफ़ में, बगदाद में मौजूद होते हैं तो सबसे पहली बात आप जहाँ भी जाते हैं कहीं तो आपको अगर उनमें घुल मिल कर रहना होता है तो सबसे पहले आपने अपना हुलिया जो है वहाँ के लोगों के साथ मैच करना होता है। आपने उन जैसा दिखना होता है हुलिया के वाइज। मजबूरी ये है कि बंदा जब यहाँ आ जाता है वीज़ा नहीं होता तो मजबूर हो जाता है बंदा, लाजमी जो है आपको इन जैसा बनना पड़ता है, इन जैसे स्टाइल, इन जैसा जनाब आपको कपड़े पहनने पड़ते हैं, इन जैसा आपको कटिंग करनी पड़ती है, सब कुछ इन जैसा होना चाहिए। तो जो पाकिस्तानी भाई आते हैं मैंने देखा है कई ज़्यादा जो है उनके बाल वो आगे पफ वाला सिस्टम जो उन्होंने बनाया होता है उससे साफ बंदे का पता चल जाता है कि ये बंदा जो है इराक़ का नहीं, अगर इराक़ का है भी सही कम से कम शहर का बंदा नहीं है, ये किसी गांव का आया हुआ है, वो साफ बंदा देख जाता है। तो पहला तो काम आपने ये करना है, आपने अपने बाल जो है वो कटिंग ठीक करवानी है जैसे यहाँ आम लोगों की जाती है, आपको पता होगी। वो लंबे बाल, वो पफ वाला सिस्टम, वो बाल जो हैं वो आपने बिल्कुल नहीं रखने। बंदे का साफ पता चल जाता है कि ये बंदा जो है इराक़ का नहीं है। आपने बाल जो है बड़े स्टाइलिश किस्म के जो है कटवाने हैं। अगर आपने बाहर जाना है, अगर आपने अंदर रहना है तो फिर तो आप जो मर्जी करें ना। अगर आपने बाहर निकलना है तो ये काम आपने सबसे पहले करना है कि अपने बालों की कटिंग, अपनी दाढ़ी का स्टाइल, अपनी मूछें जो है वो आपने यहाँ के लोगों की तरह, आपने ज़्यादा बड़ी दाढ़ी जो है वो नहीं रखनी, ज़्यादा बड़ी मूछें जो है वो नहीं, आपने नॉर्मल सा जो है अपना दाढ़ी, मूछें और बाल जो है वो बनाने हैं जिससे आप पहचाने ना जाएं। अच्छा, नंबर 2, आपने अपने कपड़े, आपके जूते जो है वो आपने अच्छे रखने हैं। बाहर निकलते वक्त काम की बात मैं नहीं करता, बाहर जब निकलना है आपने टूटेड बूटेड होके अच्छा टाइट किस्म की अपनी पोजीशन बना के घड़ी ये वो पहन के तब निकलना है। ये ना पहचाना जाए बंदा कि ये बंदा जो है कोई काम करने वाला है, कोई मुलाजिम है, कोई मजदूर है। आपको अच्छा खासा दिखना चाहिए जिससे किसी पुलिस वाले को शक ना हो। होता यह है कि बंदे जो है उन्होंने ट्राउज़र पहना होता है, नीचे चप्पल पहनी होती है, बाल ऐसे ही बड़े बड़े छोड़े होते हैं, तो वो बाहर जब निकलते हैं तो बंदे जो है ना सीधे चौकी पे जाते हैं। पुलिस वालों का काम ही ये होता है, उनको साफ पता चल जाता है कि ये बंदा जो है कोई परदेसी है, यहाँ का नहीं है। तो वो गाड़ी को रोक के जब उसका पासपोर्ट, उसका शनाख्ती कार्ड मांगते हैं तो शनाख्ती कार्ड होता नहीं, वो बंदा पाकिस्तानी होता है, बंगाली होता है, तो वो पकड़ा जाता है। तो सबसे पहली बात ये, आप जुबान नहीं आती बात ना निकलें।
ज़ुबान सीखनी है, उसके बाद आपने बाहर निकलना है तो आपने थोड़ा सूटेड बूटेड हो गए, थोड़ा अपनी पोजीशन को टाइट करके फिर निकलना। अच्छा, इसके बाद एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं जिसकी वजह से लोग पकड़े जाते हैं, लोगों को मैंने देखा है वो जनाब अच्छी खासी यानी कि उनको ज़ुबान आती होती है, वो कपड़े शपड़े अच्छे पहन के निकलते हैं, अच्छे सूटेड बूटेड होकर निकलते हैं, लेकिन फिर भी वो फंस जाते हैं, पकड़े जाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो बहुत ज़्यादा लोगों में एक कॉमन पाई गई है जिस वजह से वो पकड़े जाते हैं, वो ये होता है वो टैक्सी लेते वक्त जो है गलती करते हैं। तो आपने जब भी टैक्सी लेनी है, जब भी आपने टैक्सी में बैठना है, ये बात मेरी आप लिख लें, कभी भी आप जो पीली टैक्सी चलती है आम लोकल टैक्सी, उस पे आपने कभी भी नहीं बैठना, इसको भूल जाएं। अगर आपने किसी ख़तरनाक चौकी से गुजरना है, कभी भी भूल के उस पीली टैक्सी पे ना बैठें। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। ये पहले ये सुन लें कि आपने टैक्सी लेनी कौन सी। आपने टैक्सी लेनी है कोई ब्लैक, कोई लाल, कोई वाइट वाली, इस किस्म की आपने टैक्सी लेनी है। पीली टैक्सी लेंगे तो आपको नुकसान होगा। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि पीली टैक्सी जो है वो आम लोग होते हैं टैक्सी चलाने वाले, ठीक है, वो आम टैक्सी चलाने वाले पेशेवर लोग होते हैं। लेकिन जो आप ज़्यादातर जो टैक्सियाँ आप देखेंगे ना, सफ़ेद लाल यानी कि पीली के अलावा जो रंग वाली गाड़ियाँ होती हैं ना, नॉर्मल गाड़ियाँ, वो ज़्यादातर लोग बगदाद करबला के अंदर गवर्नमेंट के मुलाजम होते हैं, ठीक है। जो मुलाजम बंदा होता है उसके पास उसके डॉक्यूमेंट, उसकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट सब कुछ मुकम्मल होते हैं, उस पर कोई मसले वाली उसको बात नहीं होती। वो बाज़ औक़ात जो सरकारी मुलाजम होते हैं जब उनको नाके पर रोकते हैं, वो अपना ड्यूटी का पास, वो जो कार्ड होता है वो दिखाते हैं, तो बगैर चेकिंग किए उनको जाने देते हैं, क्योंकि बंदा सरकारी मुलाजम है, वो ओवर टाइम में टैक्सी चलाता है। तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि उसके पास अपना ड्यूटी का वो जो कार्ड है, जहाँ जिस शोबे में वो मुलाजिम है उसका वो कार्ड दिखाता है वहाँ चौकी पे, नाके पे। तो उसका फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि वो आपको नहीं पूछते, वो कहते हैं ये बंदा गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उसकी वैल्यू होती है, वो उसको जाने देते हैं, उसकी तलाशी नहीं लेते, उसको पूछते नहीं हैं। तो दूसरी तरफ वो जो बंदा जो टैक्सी वाला होता है, जो एक अनपढ़ आदमी टैक्सी चला रखा है, उसने क्या दिखाना है? उसने खाली अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना है। तो वो उसके बाद आपको भी पूछेंगे, जब आपको पूछेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। तो इसलिए आपने टैक्सी जब भी लेनी है, जब भी लेनी है, ये बात लिख लें, आपने टैक्सी जो प्रोफेशनल टैक्सी होती है वो नहीं लेनी। आपने ऐसी गाड़ी देखनी है जो कोई घर की गाड़ियाँ होती हैं, यानी कि कुछ अफसर होते हैं, कुछ मुलाजम होते हैं, वो ओवर टाइम पे जो है ना वो काम करते हैं। आपने इस किस्म की गाड़ी लेनी है। आपने प्रोफेशनल टैक्सी जो है वो कभी भी नहीं लेनी अगर आपने किसी ख़तरनाक चौकी से जाना हो। हाँ, अगर आपका बंदा कोई जानने वाला है, तल्लक वाला है, वो टैक्सी चलाता है, आप अच्छी तरह उसको जानते हैं, आपको यकीन है कि ये आपको लेके जाएगा, बाहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, तो फिर कोई बात नहीं। अगर आपने लोकल बंदों के साथ बैठना है तो आपको ये टिप बहुत ज़्यादा काम देगी, आप बेशक आजमा के देख लें। अगर आप किसी चौकी पे पकड़े जाते हैं, आपको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, तो आपने जितनी भी अपनी कोशिश करनी है थाने जाने से पहले क्योंकि जब थाने चले जाते हैं आपकी एंट्री डाल दी जाती है, आपको लॉकअप में बंद कर दिया जाता है, आपको वो थाने का जो इंचार्ज होता है या मुंशी होता है, वो जो भी वहाँ होता है उसके हवाले किया जाता है, बाकायदा आपका नाम लिख लिया जाता है। उसके बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने नाके पे ही वहाँ जितना ज़ोर लगाना है, उनकी मिन्नत करनी है, किसी का फ़ोन करना है, उनको पैसे देने हैं, जो भी करना है आपने नाके पे करना है। नाके पे आप छूट गए। अगर आपको वो पुलिस स्टेशन ले जाएं, बड़े अफसर के पास ले जाएं, तो फिर छूटने के जो चांस हैं वो तकरीबन 10% बच जाते हैं। 90% चांस होते हैं नाके पे अगर बंदा उनको थोड़ी बहुत मिन्नत समाजत करे, कुछ वैसे लालच दे या किसी का फ़ोन करवाए, तो 90% चांस होते हैं, अगर आप में इतना टैलेंट है, आप पुलिस वालों को कन्वेंस कर सकते हैं, तो 90% चांस होते हैं वो आपको छोड़ दें। लेकिन मसला यही है, लोगों को ज़ुबान नहीं आती होती, ज़ुबान पे फोकस नहीं करते अपना, तो वो जो है बात नहीं कर सकते पुलिस वालों से। जब आपको ज़ुबान आएगी, आप बात करेंगे, तो वो छोड़ देते हैं। जब आपको ज़ुबान ही नहीं आती, आप ज़ुबान सीखते नहीं है, बंदों को 5-5 साल हो गए मैंने देखा, ज़ुबान ही नहीं आती, ठीक है। ज़ुबान जब आप सीखेंगे तो वो उसके बाद आप बंदे को कन्वेंस कर सकेंगे। अगर ज़ुबान आपको आती होगी तो आप इंशाल्लाह छूट जाएंगे, वो मान जाते हैं। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि पहली बात, नए बंदे बाहर ना निकलें और नए बंदे ज़ुबान सीखें, जल्दी से जल्दी ज़ुबान सीखें अगर कामयाब होना चाहते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।